जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 वाला फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका 24-25 होगा और असेसमेंट ईयर आपका होगा 25-26। जब भी इस साल की ITR भरेंगे तो दोस्तों न्यू ITR के फॉर्म्स आ चुके हैं। पहले ये ऑफलाइन नोटिफाई होते हैं, उसके बाद में ऑनलाइन जैसन की यूटिलिटी और जावा वगैरह आ जाती हैं। तो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए क्या क्या न्यू और ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं उनको हम विस्तार से जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा और सबसे जो दोस्तों ड्रास्टिकली चेंज आया है ये है चेंजेस इन दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR फॉर्म। आपको पता होगा ITR के फॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होते हैं। 5, 6, 7 तो नॉर्मली इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में कोई कमाई करी है तो आपको ITR 2 या 3 का फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन इस साल से अगर आपने सेक्शन 112A के अंदर कोई भी इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड के अंदर कमाई करी है जो सेक्शन 112A के अंदर आते हैं और आपकी जो इनकम दोस्तों 1.25 लाख रुपए तक आ जाती है, तो आप ITR 1 का फॉर्म और ITR 4 का फॉर्म ये देखिए भर सकते हैं। अगर आपकी 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम आ जाती है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई भी लॉस है तो आप 1 और 4 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आपको दोस्तों मैं इनकम वाइज अलग अलग ITR के फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ITR 1, 2, 3, 4 ही एप्लीकेबल होती है। इसके अलावा अगर आप ITR 5, 6 और 7 भरना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल एज ए इंडिविजुअल नहीं होती है। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है और आप एक रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं और दोस्तों एक से जगह से आए या एक से ज़्यादा जगह से आए, सैलरी आए या पेंशन आए, ITR 1 में भी दिखा सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी दिखा सकते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आती है लेकिन आप एक नॉन रेजिडेंट हैं तो ITR 1 और 4 नहीं भर सकते हैं। 2 भरनी पड़ेगी, अगर बिजनेस वगैरह है तो 3 भरनी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं 1 और 4 नहीं भर सकते हैं, 2 या 3 भरनी पड़ेगी। अगर आपको ESOP अलॉटेड हुए थे तो भी दोस्तों 1 और 4 नहीं भर सकते हैं, 2 और 3 के अंदर ही भरनी पड़ेगी। अब इसके बाद में दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी भी मकान या दुकान से किराया आता है, इनकम और लॉस फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही मकान से है तो 1, 2, 3, 4 किसी भी ITR के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे, पिछले सालों के लॉस थे, तो आप दोस्तों 1 और 4 नहीं भर सकते हो। 2 या 3, 2 है तो आपकी नॉर्मल, अगर 3 आपकी बिजनेस की इनकम है। एक से ज़्यादा अगर आपका मकान है दोस्तों तो 1 और 4 में नहीं दिखा सकते हो, 2 या 3 ही आपको भरनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की इनकम अगर आपकी आती है। बिजनेस की इनकम के लिए अगर आप नॉर्मली बैलेंस शीट मेंटेन करते हो, P&L मेंटेन करते हो और कंजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाते हो तो ITR 3 का फॉर्म ही आपको भरना पड़ेगा। बात करें सेक्शन 44AD में अपनी कैश सेल का आप 8% या ऑनलाइन सेल का 6%, 44ADA अगर आप अपनी रिसीट का 50%, 44AE अगर इस तरह की कोई भी ITR अगर आप अपनी भरना चाहते हो और दोस्तों आप इंडियन रेजिडेंट हो तो ITR 4 का फॉर्म आप भर सकते हो। और यहीं पर अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो ITR आपको दोस्तों 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, आप किसी भी पार्टनरशिप फर्म में थे और वहां से आपको कुछ मिला है तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हमारे जो अगला हेड है दोस्तों कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी में कोई भी कमाई करी, अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने कमाया है, वो भी शेयर या म्यूचुअल फंड में सेक्शन 112A के अंदर आता है और वो भी 1.25 लाख रुपए तक है तो ITR 1, 2, 3, 4 किसी में भी दिखा सकते हैं। अगर आपका 1.25 लाख से ज़्यादा है या कोई भी लॉस हुआ है तो आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी। बिजनेस की इनकम भी है तो ITR 3 भरनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर एनी प्रोविजन, ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस भी साथ में ले रहे हो तो 3 भरना पड़ेगा। टैक्स पेयर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखे आपने तो 2 या 3 भरनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपने कैपिटल गेन या लॉस हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट में या प्रॉपर्टी में तो 2 भरनी पड़ेगी। साथ में बिजनेस की इनकम है तो आपको 3 भरनी पड़ जाएगी। अब हमारी अगली कैटेगरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ जाती है। फैमिली पेंशन वगैरह आती है तो ITR 1, 2, 3, 4 किसी में भी दिखा सकते हैं। फैमिली पेंशन नोट NRI लोगों को कोई मिल रही है तो ITR 2 का फॉर्म, बिजनेस है तो ITR 3 का फॉर्म भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर आपको कोई इनकम आती है अदर सोर्स की, जैसे कि आपको किसी भी तरह की कोई ब्याज वगैरह मिला, इसके अंदर दोस्तों स्पेशल रेट की इनकम
इनकम अगर आपकी नहीं है, जैसे कि लॉटरी क्रिप्टो वगैरह की इनकम नहीं है, तो 1 2 3 4 किसी में भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोई स्पेशल रेट की इनकम लॉटरी क्रिप्टो की आती है तो ITR 2 भरना पड़ेगा। बिजनेस की इनकम है तो 3 भरना पड़ेगा। डिविडेंड इनकम आपकी आती है एक्सीडिंग ₹10 लाख जो टैक्सेबल होता है सेक्शन 115 BBDA में, तो 2 भरनी पड़ेगी। विद बिजनेस है तो 3 भरनी पड़ेगी। आपने दोस्तों अनएक्सप्लेन्ड इनकम कोई कैश क्रेडिट जैसे कि आपका जो 60% टैक्स देना होता है तो 2 या 3 भरनी पड़ेगी। इसके अलावा पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन जो कि सेक्शन 57 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आ जाती है तो दोस्तों 2 या 3 आपको भरनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं डिडक्शन और एग्जम्पशंस की। 80 QQB से लेकर QQR से लेकर के QQB वाली जो डिडक्शन लेनी है वो 2 या 3 में जाएगी। और पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन 10AA ये भी आपके ज़्यादा काम की नहीं होती है, ITR 3 भरनी पड़ेगी। अगर आपकी दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो ITR 2 भरनी पड़ेगी। विद बिजनेस है तो 3 भरनी पड़ेगी। आपकी नॉर्मल इनकम सारी थी लेकिन 50 लाख से ज़्यादा थी तो ITR 2 भरनी पड़ेगी। विद बिजनेस है तो 3 भरनी पड़ेगी। अगर आपने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करने हैं तो ITR 2 या 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। 1 और 4 में आप अपनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, अगर एक इंडिविजुअल टैक्सेबल है of income but TDS in such amount has been deducted in the hands of any other person। दोस्तों क्लबिंग वगैरह का जो केस आता है अगर आपका तो ITR 2, बिजनेस है तो 3 भरनी पड़ेगी। रिलीफ लेना है आपने 90, 90A और 91 का तो ITR 2 भरनी पड़ जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी दोस्तों प्रोविजन आपको बताना चाह रहे थे। एक असेसी की फॉरेन के अंदर कोई असेस्ट है, कोई भी उसकी साइनिंग अथॉरिटी है तो ITR 2 या 3 भरनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी इनकम हैज टू बी अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5A 2 या 3 भरनी पड़ेगी। अगर आपका सेक्शन 194N जो कि कैश विड्रॉल पर TDS कट गया था तो दोस्तों आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं, 2, 3 या 4 भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एक पर्सन ने डिपॉजिट करवाए थे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा करंट अकाउंट में, जो 7th प्रोविजो होता है 139(1) का, उसमें भी ITR 1 आप नहीं भर पाएंगे। 2, 3, 4 दोस्तों अगर आपने ट्रैवल किया फॉरेन के अंदर 2 लाख से ज़्यादा का तो 1, 2, 3, 4 के अंदर से कोई भी ITR भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा पे किया है तो 1, 2, 3, 4 कोई भी भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी दोस्तों बिजनेस की रिसीट सेल 60 लाख से ज़्यादा है तो ITR 3 या 4। अगर आपकी प्रोफेशन की रिसीट 10 लाख से ज़्यादा है तो ITR 3 या 4 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपका TDS कट चुका है 25,000 रुपए या सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपए तो ITR 1, 2, 3, 4 कोई भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का जमा कराया है ITR 1, 2, 3, 4 का फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों ITR 1, 2, 3, 4 के अलावा 4, 5, 6, 7 के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक फर्म हैं और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाहते हैं, LLP नहीं जा सकती है तो ITR 4 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर LLP हो, AOP हो, BOI हो, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन तो आपको ITR 5 का फॉर्म भरना पड़ेगा। सेक्शन 11 की छूट आपने लेनी है दोस्तों तो ITR 6 का फॉर्म एक कंपनी को भरना पड़ेगा। अगर आप एक संस्था हो 139 4A 4B 4C और 4D में ITR 7 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। बिजनेस ट्रस्ट हो या इन्वेस्टमेंट फंड हो ITR 5 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला चेंज आया है दोस्तों, पहले जब भी आप अपनी ITR भरते थे तो उस ITR के अंदर आप अपना आधार एनरोलमेंट यानी कि आपने अभी आधार अप्लाई कर रखा है लेकिन आधार नंबर अभी आपका नहीं बना है वो भी आप डाल सकते थे, लेकिन अब आधार नंबर डालना मैंडेटरी आपके लिए हो गया है। अब दोस्तों आपको पता होगा ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम आ गए हैं। आपको यह भी पता होगा अगर आप ITR 1 भरते हैं या ITR 2 भरते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। आपको यह पूछा जाएगा कि आप इस साल ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे तो आप दोस्तों ओल्ड में चले जाएंगे। ऑप्ट आउट करना चाहते हैं नो कर देंगे तो आप सिंपली न्यू के अंदर रह जाएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेस की ITR 3 या 4 या 5 भरते हैं तो इसके अंदर आपको डिटेल स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा कि आप लास्ट ईयर कौन से में थे, ओल्ड या न्यू में थे। अगर लास्ट ईयर आपने 10 IEA फॉर्म भरा था तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह देना पड़ेगा। और इस साल का भी दोस्तों अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, न्यू में जाना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाने वाले हैं तो काफी टिपिकल हो जाएगा ये। सेक्शन 44AD आपने सुना होगा जहाँ पे सेल का 6-8%, 44ADA सुना होगा जहाँ पे अपनी सर्विस का 50%, 44AE सुना होगा जो कि ट्रांसपोर्टर वाले पर ट्रक के हिसाब से दिखा सकते हैं। लेकिन अब आपको दोस्तों सेक्शन 44BB भी दिखाई देगा जो क्रूज शिपिंग इंडस्ट्री के लिए है। हालांकि बहुत ज्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है लेकिन फिर भी ये प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इस ITR के अंदर दोस्तों जो आपको चेंज देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट की इनकम अगर आपने कमाई है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको पता होगा पिछले साल का बजट इलेक्शन के कारण
23 जुलाई 2024 को आया था, जिस दिन सरकार ने ये नया बजट लाए थे। उससे पहले दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% था, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% और शॉर्ट टर्म पर 20% हो गया था। तो 23 जुलाई को आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा कि इससे पहले कौन से शेयर बेचे थे और उसके बाद में कौन से शेयर बेचे थे, ताकि आपको अलग अलग टैक्स रेट वहां पे देना पड़े। इसके अलावा दोस्तों पिछले बजट में सरकार ने एक और जो चेंज किया था, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी बायबैक। पहले बायबैक आपका कंपनी ही टैक्स देती थी, आपको टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब डीम्ड डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई भी शेयर आपके बायबैक हुए थे तो उनको आपको डीव डिविडेंड में आपको अब अपनी इनकम में आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। एक सेक्शन दोस्तों इनकम टैक्स का 80IC होता था, जो डिडक्शंस वगैरह देता था। जो कोई एसएससी को जो प्रॉफिट या गेन करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग करता है कुछ स्पेसिफिक आइटम को, इन दोस्तों 5 साल तक आपको टैक्स में छूट दी जाती थी। सेक्शन 80IC अब बंद हो गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर दोस्तों सेक्शन 80DD या 80U डिसेबिलिटी की अगर आपने कोई छूट लेनी होती थी तो दोस्तों अब वहां पे रिपोर्टिंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हालांकि ये पिछले साल भी था ये, लेकिन आपको छूट तो ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी, लेकिन आपको इसके लिए उसका सर्टिफिकेट वहां पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म 10I भी आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल तक अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 1 का फॉर्म तो आप वैसे भी नहीं भर पाते थे, और आपको एक एसेस्ड लाइबिलिटी का शेड्यूल भरना पड़ता था कि आपके नाम से क्या एसेस्ट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या संपत्ति है। अब इस 50 लाख की अमाउंट को बढ़ा करके अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए तक भी आ जाती है तो भी आपको दोस्तों एसेस्ड लाइबिलिटी शेड्यूल भरने की जरूरत नहीं रहने वाली है। पिछले साल तक क्या होता था दोस्तों, किसी ने भी आपका TDS काट लिया तो आप नॉर्मली उसको इनकम में दिखा देते थे, लेकिन अब शेड्यूल ऑफ TDS रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ TDS सेक्शन, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल 194 CHJ इस तरह की कोई बिजनेस की रिसीट आई थी और उन व्यक्तियों ने ITR 1 का फॉर्म भर दिया था, तो सेक्शन 139(9) के अंदर उनकी ITR वगैरह डिफेक्टिव हो गई थी। तो आपको इस बार अगर इस तरह की कोई भी इनकम आपके 26 AS में आती है तो आपको सेक्शन डालना पड़ेगा ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव होने का खतरा ना रहे। तो इस तरह से ये थोड़े से चेंजेस थे दोस्तों। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, ITR भरें या ना भरें, AIS, TIS और 26 AS एक बार जरूर चेक कर लें। आपके एक पर्सनल CA या प्रोफेशनल जरूर होने चाहिए जो आपको सलाह देते रहें। ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों। प्रॉपर ITR का फॉर्म भरें जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। हमसे किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो दोस्तों इस बार के ITR खुद भरने वाले हैं या उन्हें काफ़ी सारी नॉलेज की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।